आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है? जो टू वेरिएबल लाइनर इक्वेशन है, हमने फर्स्ट पार्ट आप लोग को दिया, पढ़ाया, फर्स्ट पार्ट आप लोग को पढ़ाया। आज सेकेंड उसी का सेकेंड पार्ट आप लोग को बताएंगे कि सेकेंड पार्ट होता कैसे है, कैसे नहीं। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? प्रतिस्थापन विधि, सबस्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सबस्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। दो समीकरण आपको दिया रहेगा, दो समीकरण देने के बाद आपसे कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। दो चरों वाला दो समीकरण दिया रहेगा। तो देखिए, पहले आप चेक करिए, सबसे पहले आप ये चेक करिए क्या ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है कि नहीं, पहले ये आप चेक करना होगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि एक्स वाई दो चरों की परिभाषा क्या होती है। आप लोग अच्छी तरह से बात जानते हैं कि दो चरों की परिभाषा होती है कि जिसमें दो चर राशि हो और उसका उच्चतम घात एक हो, तो उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चरों वाला तो है, यहां देख लीजिए एक्स वाई दिखाई दे रहा है और उच्चतम घात कितना दे रहा है, एक दे रहा है, तो इसलिए यह दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये बात स्पष्ट है। अब कह रहा है किसको हल करिए। देखिए, समीकरण एक समीकरण दो दे दिया है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि समीकरण एक लेने पर, क्या लेने पर? समीकरण एक, समीकरण एक लेने पर, देख लीजिए समीकरण एक लेने पर तो क्या एक है बेटा? a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0, ये समीकरण एक है ना। समीकरण एक ले लिया हमने, देख लीजिए यही समीकरण एक ले लिया। a1 x धन b1 y धन c1 बराबर 0। अब हम इसको चाहे x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। x y का मान निकालने के बाद समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर देना है, यही प्रतिस्थापन विधि है। बात समझ में आ रही? समीकरण एक समीकरण दो दे दिया हमने, समीकरण एक ले लिया। समीकरण एक में से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए। आप निकालने के बाद समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर दीजिए, जब मान निकल कर जो आएगा वही प्रतिस्थापन विधि से हल है, वही प्रतिस्थापन विधि से हल है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि मैथ पढ़ने का जो तरीका है, मैथ पढ़ते समय बड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए आपको। अगर आप अपने जीवन में रिलैक्स नहीं हुए पढ़ाई करते समय, आपके दिमाग में बहुदिशी बात अगर चल रही है, तो आप मैथमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे। जहां तक हमारा ख्याल है कि बच्चों को हम यही हमेशा बतलाते हैं, आप लोग को हमेशा यही बात बताते हैं कि आप अगर कुछ चीजें बनना चाहते हो, कुछ चीजें बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एकाग्रता रखिए, धैर्य रखिए, संयम रखिए, आत्मविश्वास रखिए और लगन हमेशा होनी चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको, अगर आप इसको सही से लगाते चले जाओगे तो रात भर जाग जाओगे। और अन्य विषयों तो नहीं बात बता सकता हूं, लेकिन मैथमेटिक्स के बारे में हम जरूर आपको कह सकता हूं कि ये एक ऐसा विषय है, रोचक विषय है, जो आपको रुझान पैदा कर देगा आपके मन में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक की कंडीशन, ये समीकरण एक ले लिया। अब समीकरण एक से हमने बेटा आप लोग को कहा चाहे समीकरण एक में से चाहे x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का मान निकाल लीजिए। चलिए देखिए हम निकालते हैं, हम y का मान निकालते हैं। b1y बराबर -c1 माइनस a1x, यहां तक कोई दिक्कत? देख लीजिए, जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा बराबर के बाएं तरफ रख दिए। जिसका मान निकालना होता है उसको सदैव बराबर के बाएं तरफ आप रखिए, चिन्हों के साथ में, गुणांकों के साथ में, देख लीजिए रख दिया।
बाकी संख्या को दाहिने के उस तरफ ले जाओ, दाहिने बराबर के उस तरफ ले जाओगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी संख्या को बराबर के इस तरफ या उस तरफ करोगे तो आपके उस संख्या के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए C1 को उस तरफ लेकर गए दाहिने तरफ, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया। देख लीजिए ये प्लस A1 था, उस तरफ ले गए तो माइनस A1। ठीक है, तो यहां पर ये बातें कर सकते हैं। तो y बराबर -C1 - A1x बटे क्या कर देंगे, B1 कर देंगे। ये आपका समीकरण 3 हो जाता है। कोई दिक्कत? यहां तक तो हमारे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं। तो y का मान हमने निकाल दिया। देख लीजिए y का मान। अब यही y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, या समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देख लीजिए प्रतिस्थापित करने पर आपको समझ में आई बात? हमने समीकरण 3 कहां से पाया, समीकरण 1 से। अब समीकरण 3 को जो है समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण 2 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित। कहां प्रतिस्थापित करेंगे, जहां y दिखाई देगा वहां इतनी मान को हम रख देंगे। ये इतनी मान को ले जाकर रख देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए A2x है तो A2, B2 y हमको दिखाई दिया, यहीं पर ब्रेक हो जाओ। तो y का मान क्या रखेंगे, -C1 - A1x बटे B1। अब देख लीजिए यहां पर y का मान B2 था, y का मान इतनी बात हम ले जाकर के रख दिया। कोई दिक्कत? अब प्लस C2 बराबर 0 है तो 0 कर दिया। अब जरा ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए यहां पर क्या करेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, ये अंश बटे हर है तो इसको भी अंश बटे हर बना दो, इसको भी अंश बटे हर बना दो। देख लीजिए अंश बटे हर धन अंश बटे हर, अंश बटे हर धन अंश बटे हर, हर हर नहीं बराबर है, त्रिय गुणा कर दो। A2 B1x धन प्लस और माइनस गुणा माइनस, ये देख लीजिए प्लस और माइनस गुणा माइनस कर देंगे, माइनस B2 C1 हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा माइनस A1 B2 AX बटे क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। और प्लस बटे B1 पूरे के बटे B1 कर देंगे, ये देख लीजिए। और प्लस C2 बटे 1 बराबर 0 था, 0 कर दिया। अब देख लीजिए ये अंश बटे हर है, धन अंश बटे हर, इसका भी तुरीय गुणा करेंगे। A2 B1x माइनस B2 C1 माइनस A1 B2 AX प्लस C2 B1 बराबर पूरा क्या हो जाएगा, 0। देख लीजिए। अब देख लीजिए यहां पर पूरे के बटे आप क्या कर देंगे, B1 कर देंगे। कोई दिक्कत? पूरे के बटे क्या कर देंगे, B1 कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये अंश बटे हर था प्लस अंश बटे हर, त्रिय गुणा किया, देख लीजिए फिर इसका गुणा इसमें किया तो B1 के B1 हो जाएगा। अब आप यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं, अंश बटे हर बराबर, अब इसको भी अंश बटे हर बना दीजिए। हाँ, एक बात हमेशा सदैव ध्यान रखिएगा, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर जब आपको दिखाई देने लगे, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर जब दिखाई देने लगे तो आप सिर्फ त्रिय गुणा करेंगे बस। ये नहीं कि नीचे वाला भी गुणा कर लें। ये कब होता है, जब प्लस और माइनस होता है तब। अंश बटे हर धन अंश बटे हर यहां पर दिखाई दे रहा है, तो हर हर नहीं बराबर है तो इसका गुणा इसमें, धन इसका गुणा इसमें, बटे करके इसका गुणा इसमें कर देते हैं, मतलब ये कंडीशन होती है। लेकिन इस वाले पोजीशन में क्या होगा, जब अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर जब आपको दिखाई देने लगे तो आप सीधा सीधा त्रिय गुणा कर दीजिए बस। A2 B1x माइनस B2 C1 माइनस A1 B2 AX प्लस C2 B1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका गुणा करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर बेटा थोड़ा सा इसको यहां पर करते हैं। देखिए यहां पर क्या कंडीशन करेंगे, ये बातें आप समझ जाइए। अब इसमें सिर्फ इस समीकरण में x आपको दिखाई देने लगा बस, y कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है? किसी को नजर आ रहा है?
नहीं आ रहा है, तो यक्स यक्स को इस तरफ कर लीजिए, बिना यक्स यक्स वाले को उस तरफ कर लीजिए। बात समझ में आ रही? चलिए हम देखते हैं, करते हैं। यक्स यक्स को एक तरफ, बिना यक्स यक्स को एक तरफ करते हैं। क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए, a2 b1x और माइनस a1 b2x और बाकी उधर कर दीजिए, बराबर। इसको कर क्या सकते हैं, देख लीजिए, माइनस है तो उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, b2c1। अब ये देख लीजिए उस तरफ जाएगा, माइनस c2b1। ये देख लीजिए, आप यहां पर इस बात को गौर कर लीजिए, यक्स यक्स को देख लीजिए, ये यक्स इस तरफ बाएं तरफ रख दिया और बिना यक्स वाले को दाहिने तरफ कर दिया। बिना यक्स वाले को क्या कर दिया, दाहिने तरफ कर दिया। अब आप यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं, तो देखिए इस बात को समझिए। तो क्या करेंगे, एक्स इसमें कॉमन है बेटा, एक्स से निकाल लो, एक्स से निकाल लोगे तो क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर आपका b2 c1 माइनस c2 b1 हो जाएगा। ये आपकी, अब यक्स का मान जब निकालोगे तो ये गुणांक सीधा उसके नीचे चला जाएगा, b2 c1 माइनस c2 b1 बटे क्या हो जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2। ये आपका एक्स की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब इस यक्स का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। देख लीजिए आप क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखेंगे, कहां रखेंगे, देख लीजिए, माइनस c1 माइनस a1, यक्स का मान कितना है, b2 c1 माइनस c2 b1 बटे कितना है, a2 b1 माइनस a2 b2, a1 माइनस a1 b2। ये देख लीजिए आपका y का मान हल हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो ये हमने आपको मेथड बताया, अभी सवाल लगाना नहीं बताया आपको, ये हमने मेथड बताया कि कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो हम एक सवाल ले लेते हैं, सवाल के आधार पर चलते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बातें हमने मेथड बताया कि मेथड ऐसे लगेगा सवाल जो है। अब चलिए एक सवाल ले लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उसके आधार पर हम लोग लगाते हैं। देखिए सवाल क्या होगा, आपको हम कोई भी एक सवाल ले लीजिए, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने की तरीका क्या हो जाएगा आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए प्रतिस्थापन विधि का, अगर प्रतिस्थापन विधि से क्या हल करेंगे, कोई एक सवाल ले लीजिए, 2x धन 3y या बराबर 4 दे दिया, 3x धन 5y बराबर 2 दे दिया। अब जरा देखिए, ये समीकरण 1 समीकरण 2 था, या कभी C1 C2, ये C1 और C2 के स्थान पर है, ये कभी बाएं तरफ दिया रहता है, कभी दाहिने तरफ दिया रहता है। ये सवाल पर ऊपर डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं, तो आपको हमने बतलाया। तो यहां पर दाहिने तरफ है। अब इसको हल करिए, देखिए क्या 2 चरों वाला है। सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करिए, क्या ये एक हल है इसका कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं। तो एक हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2। तो a1 के स्थान कितना है, 2 है, a2 के स्थान कितना है, 3 है, b1 के स्थान कितना है, 3 है और 5 है। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तब आप सवाल ये लगा सकते हैं, इसका एक ही हल मिलेगा, 2 हल नहीं मिलेगा, 3 हल नहीं मिलेगा, अनेक हल नहीं मिलेगा, इसका कोई हल नहीं मिलेगा, इसका एक हल मिलेगा। ये कंडीशन पर जब a1 अपान a2 इज नॉट b1 अपान b2 होता है, तब आप सवाल लगा सकते हैं।
तब सवाल लगाने की स्थिति में आप हैं। तो चलिए हम लगाते हैं सवाल लगाने की स्थिति में क्या है। तो आप समीकरण 1 ले लीजिए। क्या ये दो चरों वाला है? ये भी आप चेक कर लीजिए, दो चरों वाला है। एक्स वाई है, इसका उच्चतम घात कितना है? 1 है, इसलिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण। ये भी वही पोजीशन बता रहा है। सारी चीजें आप चेक करने के बाद सवाल लगाइए। ये नहीं कि आप तुरंत पहुंचे सवाल लगा दिए, ऐसा नहीं। पहले उसकी कंडीशन को आप देखिए कि ये वाला कंडीशन में है कि नहीं, तब आप लगाना शुरू। अगर दो कंडीशन और बताता, अनेक हल अनंत है, सिर्फ लिखकर छोड़ देते बस कि इसका अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं, ऐसा कंडीशन लिखकर छोड़ देते। लेकिन जब एक हल, अद्वितीय हल बताता है, तब इसको सवाल को सॉल्व करना आपको जरूरी होता है। किस विधि से सॉल्व करेंगे? सबस्टिट्यूशन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या बतलाया है कि समीकरण 1 ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा? समीकरण 1। समीकरण 1 लेने पर ये कोई जरूरी नहीं कि एक ले, आप दो भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे, 1 2 या 2 1, कुछ भी आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हम बता रहे हैं वो एक समझाने का तरीका आपको बता रहे हैं, ठीक है? वो एक समझाने का तरीका आपको। यहां तक किसी को आपत्ति तो नहीं है? बताओ बेटा, आपको आपत्ति तो नहीं है? तो ठीक है, चलिए। 2x धन 3y बराबर 4। अब देख लीजिए y का मान निकाल लीजिए। y का मान निकालेंगे तो 4 माइनस उस तरफ जाएगा, 2x हो जाएगा। देख लीजिए, हमने कहा कि y का मान निकालना होगा। जिसका मान निकालना होता है उसको बराबर के बाएं तरफ रखते हैं, और बाकी संख्याएं कहां रख देते हैं? बाकी संख्याएं कहां रख देते हैं? दाहिने तरफ रखते हैं। देख लीजिए, हमने दाहिने तरफ। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि कोई संख्या बराबर के इस तरफ या उस तरफ करोगे तो उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। देख लीजिए, ये अपने ही क्षेत्र में है तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बाएं ही क्षेत्र में है तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन इसको प्लस 2x को उस तरफ ले गए तो माइनस 2x। हाँ, ये बात बच्चों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। कभी कभी हम बहुत से बच्चों को देखते हैं कि इनको प्लस माइनस इस तरफ उस तरफ ले जाने में त्रुटि आ जाती है, जिससे उनका सवाल गड़बड़ हो जाता है। तो आपको मैं बेसिक्स चीजें से एकदम बता रहा हूं कि जिसको एकदम नहीं आता है मैथमेटिक्स, वो भी समझ जाएगा कि मैथमेटिक्स कैसे होता है, मैथ कैसे लगाया जाए, सवाल कैसे लगता है। ये कमजोर से कमजोर आप लोगों हैं, मतलब 0 पॉइंट आपके अंदर है, तो आप इसको समझ करके आप सॉल्व। हमने इसीलिए सारी बातें इसमें बताते हैं जो है। तो देख लीजिए, ये प्लस उस तरफ ले गए माइनस 2x। अब देख लीजिए, y बराबर 4 माइनस 2x बटे, देख लीजिए गुणांक सदैव दाहिने नीचे जाता है, तो नीचे चला गया 3 हो गया। ये आपका समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये देख लीजिए, सवाल हमने समीकरण 1 लिया, 2x धन 3y बराबर 4 था, ठीक है? तो यहां पर 3y का मान निकाला तो ये उस तरफ चला गया, माइनस 2x हो गया। y का मान जब निकालेंगे गुणांक नीचे, ये समीकरण 3 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, जब समीकरण 3 हो गया तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? देख लीजिए, हमने समीकरण 1 से लेकर के काम चलाया, उसका मान निकाला। अब बचा क्या था? समीकरण 2 ही बचा था ना। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को प्रतिस्थापित कर देने पर यही प्रतिस्थापन विधि है। लेकिन कहां प्रतिस्थापित करेंगे, ये बात आपको गौर करना होगा। जहां किसका मान निकाले आप? y का मान। y जहां समीकरण 2 में दिखाई देगा वहीं उनको इंक्लूड, वहीं उसका भर देंगे। देख लीजिए, आप 3x धन 5y बराबर 2 दे रहा है, तो देख लीजिए 3x धन 5, देख लीजिए आप यहां पर y के स्थान, y दिखाई देने लगा ना, तो y स्थान पे इतना रख दीजिए, 4 माइनस 2x बटे कितना कर देंगे 3, बराबर 2 था 2 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देख लीजिए, ये अंश बटे हर है तो इसको भी अंश बटे हर, अंश बटे हर धन अंश बटे हर, भिन्न का जोड़ दिखाई देने लगा। जब आपको भिन्न का जोड़ दिखाई देने लगा तो पहले आप चेक करिए क्या इसका हर हर बराबर है।
नहीं बराबर, तो आपको एक साड़ी मैंने दिया था, माइनस और माइनस गुणा प्लस, माइनस और प्लस गुणा प्लस, प्लस और प्लस को गुणा क्या होता है प्लस। ये सारणी हमने आप लोग को बार बार बतलाते हैं कि ये सारणी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अंश बटे हर, धन अंश बटे हर, हर नहीं बराबर है, त्रिय गुणा करते हैं, बटे करके इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो देखिए 3 त्रिका 9, धन 5, 4 माइनस 2x बटे 3 के 3 बराबर 2 है तो 2। अब ये अंश बटे हर है, इसको भी अंश बटे हर बना दीजिए। यहां पर एक बात देखिएगा, ये भिन्न का बराबर है, बराबर में है, प्लस और माइनस में नहीं है। अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर है, ठीक है। तो ये नहीं कि त्रिय गुणा करें और फिर बटे करके अंश बटे अंश हर हर का गुणा कर दें, ऐसा नहीं करिएगा, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लीजिए अंश बटे हर धन अंश बटे हर, यहां धन है ही नहीं, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर, त्रिय गुणा, सिर्फ त्रिय गुणा करेंगे बस। तो 1 का गुणा करेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, इसको ब्रैकेट तोड़ते चलिए, प्लस और प्लस गुणा प्लस, 5 चौक 20 हो गया, प्लस और माइनस गुणा माइनस, 5 दूनी 10 हो गया, और बराबर 3 दूनी 6। अब देख लीजिए x एक तरफ कर दीजिए, बिना x एक तरफ कर लीजिए, 9x माइनस 10x बराबर 6 माइनस 20 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, x बचेगा, क्योंकि 9 में से 10 निकल जाएगा तो एक x बचेगा कि नहीं, एक गुणांक यहां है, तो आप यहां माइनस संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस कर दिया। अब देख लीजिए माइनस कितना बचेगा, 14, क्योंकि ये देख लीजिए यहां पर प्लस और माइनस चिन्ह विपरीत है, संख्या घट जाएगी जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना गया, 14। ये आपका उत्तर है। x की जब वैल्यू निकल गई तो x का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 3 में। अब यहां पर आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, रखने पर क्या दिखाई दे रहा है समीकरण, 4 माइनस 2 गुणते 14, यहां पर x के स्थान पर 14 रख दिए, बटे 3 था 3, तो y बराबर 4 माइनस 14 दूना 28 बटे कितना हो गया 3, तो y बराबर माइनस कितना हो गया 24 बटे कितना हो गया 3, 3 और 24, y बराबर कितना हो गया -8। ये आपका आंसर आ गया -8। क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है, इस बात को कैसे गारंटी आप देंगे। तो आपको उत्तर चेक करने की कंडीशन आपको बतलाते हैं कि उत्तर कैसे चेक करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए x और y का मान किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए समीकरण 1 या 2 में, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, यहां पर देख लीजिए 2, x का मान कितना है 14 और प्लस 3, y का मान कितना -8 बराबर कितना है 4, 14 दूना 28 माइनस प्लस और माइनस गुणा माइनस कितना हो गया 8 त्रिक 24, 28 में से 24 चले जाएंगे, 4 बराबर, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। ये हमने आपको प्रतिस्थापन विधि से बताया। आप ऐसे सवाल अपने बुक की सारी प्रश्नावली आप लगा सकते हैं इस मेथड के आधार पर। कोई यहां तक तो दिक्कत तो नहीं, जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हो कि इसकी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब सवाल आप लोग प्रश्नावली लगाइए।